नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने संतोषी माता के व्रत की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा है आप सब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों की पूजा कर उसे गौ को खिला देना चाहिए। इस दिन संतोषी माता की कथा सुननी चाहिए। कथा, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन करवाती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला था, मन में कोई विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर अपार प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं? इसलिए तो तुम्हारे भाइयों की बची हुई जूठन तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं तब तक तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके उन्हें जिमाया जा रहा है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बूढ़ी माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा और कहा, उठ बेटा, तेरे भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम धीरज रखना और अपना धर्म पालन करते हुए रहना। मैं कुछ दिन बीतने पर आऊंगा। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, केवल ये अंगूठी है, तो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है? यह गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की तापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 5-6 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। यह तो काफी होशियार हो गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे का सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बेती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी और रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वहां खड़ी हो गई और कथा सुनकर पूछी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुतों को पुत्र मिलते हैं और स्वामी बाहर गया है तो वो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वो भी निपट जाता है, कलह क्लेश से निवृत्ति होती है, सुख शांति आती है, घर में धन जमा हो जाता है,
पैसा जायदाद सबका लाभ होता है और रोग भी दूर हो जाते हैं, और जो कोई भी मनोकामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे करना चाहिए? अब यह भी बताओगी तो बहुत कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना। 1.25 रुपये की भी सहूलियत के अनुसार ले सकती हो। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना लेना। 1.25 पैसे 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखो या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो 3 बरस भी लग जाते हैं। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चना का शाक करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहां तक मिले तो देवर, जेठ, भाई, बंधु व कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। उतने ही दिनों में पैसा आ गया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी अब तो तेरे पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी को काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया कागज आया, रुपया आया तो इनका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और उसकी सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी कि इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना होगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, मैं बीच में हूँ, कहो माँ आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब हैं, माता है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करके माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर भी लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कही और वे उसकी बात सुनकर उसकी दिल लगी उड़ाने लगे।
कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरी भलाई है। अब तू इस बूढ़े की बात मान और नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला और काम पर बैठ जा। तो पुत्र ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठरों में भरे सामानों के नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान है। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आया है। अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देखकर उसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर खाएगा और माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेले के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अब यहीं पर मुकाम डाले और भोजन बना खा पी कर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली होकर आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है और कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए हैं, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो वही कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जाकर तीसरे मंजिल में ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने आई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि से खाना पेट भर के खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, यह देखकर हमें अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, तो फिर पैसे ही दक्षिणा में दे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी। उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, चाचा को भी पकड़ ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता जी के मंदिर में जाती है और कहती है, माता जी, यह तुमने क्या किया?
इतने वर्षों के बाद हंसाया और हंसा के अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, पर ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने तो भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूंगी। वह बोली, अब भूल मत करना। अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा है, उसे भरने गया था। प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, वरना नहीं आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज ना क्यों मैं इसके घर चलूं, इसका ओसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। डेहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी, क्या देखकर उतावली हो रही है? बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगन माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस पर माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया माता सबको दें, और जो भी इस कथा को पढ़े उसकी सभी मनोरथ पूरे करें। यह बोलो संतोषी माता की जय। जय माँ संतोषी।